दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नॉलेज टेक उर्दू से एहसान अली। और आज हम लोग बात करेंगे कि फाइवर आपकी गिग को डिनाई क्यों कर देता है या आपकी गिग क्यों रिमूव हो जाती है। और अगर आपको ये एरर आए कि आपकी गिग जो है वो डिनाई हो गई तो आप इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आज मैं ये लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस तरह से मेरी जो गिग्स डिनाई हुई थी वो किस तरह से वापस आ गई हैं। तो जब भी आपकी गिग डिनाई होगी तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा। मेरे पास ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था। तो ये आपके पास मैसेज आएगा योर गिग, और आगे आपकी गिग का जो टाइटल होगा और इज़ रिमूव। तो जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी फाइवर की गिग आपके पास डिनाई होगी तो आपने गिग्स के अंदर जाना है। और गिग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा डिनाई का। तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा कि ये आपकी गिग डिनाई है या फाइवर ने जो है वो आपकी गिग को रिमूव कर दिया है। तो ये गिग आपकी एक्टिव गिग्स के अंदर नहीं शो होगी। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि फाइवर आपकी गिग को क्यों डिनाई कर देता है। तो मेरी ये गिग की डिनाई होने का जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो फाइवर ने मुझे ये बताया कि जो आपकी इमेज है वो आपकी अपनी नहीं है। जब भी आप कहीं से कोई इमेज उठाते हैं या कहीं से कोई टाइटल लेते हैं या डिस्क्रिप्शन का पार्ट लेते हैं तो चांस ये होता है कि फाइवर आपके ऊपर प्लेजरिज्म के या आपने कहीं से कॉपी किया है तो आपकी गिग को डिनाई कर दे। ये उस वक्त सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है जब आपके पास रिव्यूज़ आपकी उस गिग के ऊपर बहुत ज़्यादा हों और फाइवर आपकी गिग को डिनाई कर दें। तो इससे आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो सकती है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से मैंने फाइवर को अप्रोच किया था। तो यहाँ पर मैं हेल्प एंड सपोर्ट के पास चला जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने फाइवर से रिक्वेस्ट की थी कि ये गिग जो है ये इमेज है ये मेरी अपनी है और फाइवर इसको गिग को दोबारा से जो है वो बहाल कर दे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उस ऑप्शन में जाता हूँ और तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है उसको जो है अप्रोच किया। ये इसका जो है वो सब्जेक्ट आपने देखा कि गिग रिलेटेड इश्यूज़, और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको रीज़न मेंशन की कि जिसकी वजह से उन्होंने मेरी जो गिग है वो क्यों रिमूव की। और मैंने उसमें बताया कि क्योंकि इस गिग का जो टाइटल है और ये सब कुछ है वो मैंने खुद बनाया है और ये मेरी ओन गिग है और ये लास्ट 6 मंथ से जो है वो वर्किंग कर रही है और ये वन ऑफ द कोर माई गिग भी है। तो इसके ऊपर फाइवर की कस्टमर सपोर्ट सर्विस ने रिएक्ट किया और यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आपकी गिग को इसलिए हम लोगों ने रिमूव किया क्योंकि जो आपने इमेज अपलोड की है वो ओरिजिनल नहीं है। तो उसके आंसर के अंदर यहाँ पे मैंने उनको बताया कि क्योंकि ये इमेज मैंने कैनवा सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाई थी और कैनवा मुझे जो है वो PNG JPG और PDF फाइल वगैरह ही सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे पास जो है वो क्योंकि जब भी हमसे सोर्स फाइल मांगी जाती है तो अगर हम लोगों ने डॉक फोटोशॉप या इस तरह के टूल्स पे बनाई हो तो वो तो ईजीली हमें मिल जाती है। लेकिन मैंने उसको जो है ना कैनवा पे वीडियो बना के रिकॉर्ड कर दी, लेकिन उन्होंने वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया फाइवर ने। तो फिर मैंने थोड़ा सा मज़ीद सर्च की और देखा तो कैनवा के अंदर एक लिंक जनरेट मुझे मिल गया जिससे आप कोई भी इमेज जो आपने कैनवा पे बनाई होती है तो उसका आप लिंक मैंने शेयर कर दिया फाइवर के साथ। तो ये जो मेरे पास सोर्स फाइल थी एडिटेबल थी। तो उसके बाद जो है वो फाइवर की कस्टमर सपोर्ट सर्विस ने मेरी गिग को जो है वो बहाल कर दिया और दोबारा से मेरी गिग जो है वो एक्टिव हो गई है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि अगर कि किस तरह से अगर आपकी कोई गिग डिनाई हो जाए तो आपने किस तरह से उसके ऊपर फाइवर की कस्टमर सपोर्ट सर्विस को अप्रोच करना है। तो मेरी ऑलरेडी एक गिग डिनाई है तो मैं उसके लिए जो है वो फाइवर से कस्टमर सर्विस से रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो हेल्प एंड सपोर्ट को क्लिक कर लेना है। हेल्प एंड सपोर्ट को क्लिक करने के बाद क्योंकि आपका जो इशू है वो लेवल वार्निंग प्रमोशंस के गिग स्टेटस से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप लोगों ने डाउन पे आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन होगा, इसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ करना है। सब्जेक्ट जो है वो गिग से रिलेटेड है तो इसलिए मैं यहाँ पे गिग को चूज़ कर लेता हूँ। गिग के बाद यहाँ पे आपने इशू को सिलेक्ट करना है। तो जो हमारा इशू है वो गिग वाइज डिनाइड है तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गिग रिलेटेड इशूज़ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे कोई भी फ़ाइल अटैच कर सकते हैं जिससे आप फाइवर को बता सकते हैं कि ये फ़ाइल ओरिजिनली आपकी है।
तो उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पे जो है वो आपने गिग का टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी गिग जो है वो डिनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो गिग डिनाई थी उसका टाइटल क्या है। आई विल डू किंडल ई बुक फॉर्मेटिंग एंड अमेज़ॉन KDP। यहाँ पे आने के बाद आई विल डू, तो इस टाइटल को सेलेक्ट करने के बाद जो है वो मैं इसको सबमिट कर दूँगा। और सबमिट करने के बाद आप ये फाइवर को रिक्वेस्ट से फाइवर कस्टमर सपोर्ट सर्विस के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टिकट्स है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको फाइवर जो है वो 3 दिन के अंदर या फिर मिनिमम जो है वो 10 डेज़ के अंदर ही रिस्पॉन्स कर देता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपका इशू क्या है, और इशू को देखते हुए फाइवर आपको रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।